बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूनुस साहब की खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, जो बनाना नहायत ही आसान है और इंतहाई मज़ेदार बनता है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने 3 किलो आम लिए हैं। ये कलमी आम है। अगर आपने मुरब्बा बनाना हो तो आपने आम कलमी लेने हैं। अगर आपने अचार बनाना हो तो फिर आप देसी भी ले सकते हैं। तो ये हम छील लेंगे। इस तरह इससे छील लेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ इनको छीलने के बाद। ये आम मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये गंद निकल गया, 2 रह गए हैं। ये सिर्फ मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए भी किस तरीके से मैंने काटे हैं। इस तरह आप इसको ले लें, इधर रख के इसको क्यूब्स की शक्ल में ऐसे काट लें। चाहे लंबे जैसे आपको अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वैसे काट लें। तो इस तरह इनको काट के अब इनको उबाल लेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ उबालने के बाद इनको। ये तकरीबन मैंने 4 लीटर पानी रखा था। पानी को उबाल आ चुका है। अब जो कटे हुए स्लाइसेस हैं आम के, वो हम इसमें डाल देंगे और उनको गलने तक इसमें उबालेंगे। एक रेसिपी ये बग़ैर उबालने के भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। वो सिरके के साथ तैयार होती है। दोनों ही तरीक़ों से मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे इसमें, ताकि ये नरम हो जाएं अच्छे तरीके से। ये जो शोर आप ज़रा सुन रहे हैं, बिजली नहीं है, जनरेटर की वजह से है। अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो माज़रत। ये 5 से 7 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। ये आम हमारे गल चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ऐसे ही आपने करने हैं। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। और इसको इस छाननी में छान लेंगे। यही कढ़ाई दोबारा रख लेंगे। इसमें ये 1 किलो मैंने चीनी डाली है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आम तकरीबन 1.5 किलो के करीब बचे थे साफ़ सूफ करके। आप चाहें तो इसमें चीनी 1.5 किलो भी डाल सकते हैं, मगर मैंने 1 किलो डाली है। अब ये आम इसमें डाल देंगे। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप हल्की सी आंच इसके नीचे जला देंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है और इसको बड़े प्यार से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं। तो ये पानी खुद ब खुद ही छोड़ देगा। और उसी पानी में आपने इसको पकाना है एक तार तक। वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये 5 से 7 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता ये पानी छोड़ देगा। तो फिर इसको इसमें चीनी में पकते हुए 5 से 7 मिनट के बाद ये एक तार पे जाएगा। धीमी आंच पे आपने इसको पकने देना है। इसमें खूबसूरती के लिए थोड़ा सा रंग डालेंगे हम जर्दे का। आपने डालना है तो डाल लें। वरना ये ऑप्शनल है।
4-5 काली मिर्च और दालचीनी की ये 2 डंडियाँ ये डाल दें। एक तार पे अब मुरब्बा हमारा होने को है, तकरीबन तैयारी पे ही है। ये कुछ मेवा जात हैं मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ ये मगज़ हैं, कुछ बादाम है, कुछ सौगी है, ये डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना मत डालें। ये मुरब्बा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है एक तार पे। अब आँच इसकी हम बंद कर देंगे। तो आपसे मिलते हैं इसको ठंडा करने के बाद। ये माशाल्लाह मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल और रहमत करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।